टॉपिक होना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस। PRESENT प्रेजेंट INDIFINITIVE प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ मैंने कहीं कहीं आई लगाया है जो कि आपके लिए ई लगाना है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो इसमें कौन सा चल रहा है? इसमें चल रहा है वॉइस चल रहा है तुम्हारा, ओके। वॉइस चल रहा है और इसमें तुम्हारा नेगेटिव चल रहा है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो समझो पहचान क्या होती है। पहचान दिया जाता है, इसके बाद खाया जाता है, पिया जाता है, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, ओके। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया होती है इज नॉट, एम नॉट। इसके बाद आर नॉट, ठीक। तो इज नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो तीनों का प्रयोग एक साथ तो करेंगे नहीं। तो इसमें यदि कर्म एक वचन है तो इज नॉट का प्रयोग किया जाता है, ओके। इसके बाद जैसे कोई भी हो, बाजार, कार, ठीक। तो हम उदाहरण के तौर पर लिख देते हैं आ कार, मतलब एक कार, ठीक। जैसे ये क्या है? एक वचन में है, ठीक। इसके बाद यदि कर्म बहुवचन है तो एम नॉट कॉमा आर नॉट का प्रयोग किया जाता है, ओके। यदि इसके बाद इसमें ये लिखा है, इसके बाद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें क्या करते हैं? यदि इन वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कर्म को लिखा जाता है एवं कर्म के स्थान पर कर्ता को लिखा जाता है
लेकिन कर्म के स्थान पर कर्ता को लिखने से पहले बाई यानी के द्वारा बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद आगे क्या करेंगे, लेकिन इन वाक्यों में कर्ता के कर्म रूप लिखते हैं, अर्थात कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ही यानी वह, जो कि लड़का के लिए यूज होता है, तो इसका कर्म रूप क्या होगा, ही का हिम, तो हिम यानी उसका। ठीक है, इसके बाद सी यानी वह, जो कि लड़की होता है। ठीक, इसका कर्म रूप क्या लिखेंगे, कर्म रूप लिखेंगे हर, जो कि उसकी होता है। ओके, इसके बाद इट यानी यह, जो कि वस्तु या जानवर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इट का कर्म रूप इट ही रहता है, जो कि यही रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे नेम यानी नाम किसी व्यक्ति का। ठीक, जो कि क्या रहता है, नेम का नेम ही रहता है कर्म रूप। ठीक है, नाम। इसके बाद बहुवचन में जैसे आई यानी मैं, तो इसका हो जाता है मी यानी मेरे। इसके बाद बी यानी हम, तो यहाँ अस लिखा जाता है हमारे। फिर यू यानी तुम, तो यू को क्या लिखा जाता है, योर यानी तुम्हारा। इसके बाद दे यानी वे, तो दे का क्या लिखा जाता है, देम उनका। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे वीडियो में क्या आ जाएगा, देखो आगे इसमें हमेशा क्रिया का कौन सा रूप लिया जाता है, क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म ली जाती है। ओके, इसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट लेना है, सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट। ओके, प्लस वर्ब लेना है, जो कि थर्ड रहे। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, अदर वर्ड के बाद बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट, जैसे क्या लिखना है, लिखेंगे सोना राम के
द्वारा नहीं बेचा जाता है। तो देखो पहचान क्या होना चाहिए, क्रिया का आधार रूप एवं जाता जाती। ठीक है, तो अब किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट क्या है, सोना, सोना मतलब गोल्ड। तो सोना तो एक वचन में आता है, एक वचन में आता है तो इसके लिए इज, और नहीं का क्या लगा देंगे, नॉट। इसके बाद बेचना की थर्ड फॉर्म सोल्ड। इसके बाद इसमें अदर वर्ड तो कोई है नहीं है, तो बाई लगा के, बाई यानी के द्वारा। इसके बाद राम। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।